इंडिया में ख़ास तौर पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि ये अंधविश्वास है, जी। इसके पीछे कोई लॉजिकल बैकिंग नहीं है। दे ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्यूडो साइंस इन अ Correct. वे। हाल ही में आई रेड अ कोट, कहते हैं देर आर टू वेज टू लिव अ लाइफ, ईदर लिव लॉजिकली और लिव मैजिकली, चूज योर्स। Correct. एंड इट मेड सेंस टू मी। Yes. अ 20-year-old डिवाइस वुड हैव सेड कि सब बकवास है, इट्स ऑल लॉजिक लॉजिक एंड लॉजिक। बट जब आप अपनी ज़िंदगी में खुद मैजिक देखते हो तो इस बार बिलीविंग नहीं है, लॉजिक के साथ मैजिक भी होता है एंड इट इज़ हैपनिंग थ्रू योर चार्ट्स एंड थ्रू नंबर्स एज वेल। Yes. क्या ये सही है? देखो दिवस कुछ भी मैजिक नहीं, लॉजिक डन राइट इज मैजिक। लॉजिक डन राइट इज़ मैजिक। अच्छा। सिंपल सी बात है, राइट? अगर मैं कहूँ कि नहीं मैं चमत्कार करके या न्यूमरोलॉजी में चमत्कार होते तो नहीं होते। न्यूमरोलॉजी में चीज़ें लॉजिकली अलाइन होती हैं तो चमत्कार होते हैं। डोंट यू फील दैट आप जब पैदा हुए, जब मैं पैदा हुआ, तो जो पोजिशनिंग थी वो एक पार्ट ऑफ मैजिक ही है इन अ वे, कि वो मेरे कंट्रोल में नहीं है इन अ वे। अगेन पास्ट लाइफ एंड ऑल, आई गेट दैट कि उसके बेसिस पे द स्नैपशॉट इज कैप्चर्ड Yeah. कि यार इस लाइफ में आपको ये चीज़ें एक्सपीरियंस करनी होंगी, जितना मैं अभी तक समझ पाया। मे बी आई नीड टू नो अ लिटिल बिट मोर। ऐसे ही जैसे लोगों का काफ़ी बिलीफ है कुंडली दिखाने में। जब बच्चा पैदा हुआ तो कुंडली दिखाएंगे कि जी क्या क्या है, बट न्यूमरोलॉजी वो बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, सब लोग फॉलो नहीं करेंगे। एस्ट्रोलॉजी या कुंडली मैक्सिमम पीपल, बहुत लोग करेंगे। एंड देन न्यूमरोलॉजी। तो ऐसा डिफरेंस क्यों है? देखो पहली बात मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट अच्छा बुरा नहीं होता, टीचर अच्छा बुरा होता है। ओके। न्यूमरोलॉजी को आज तक कोई टीचर अच्छा बुरा शायद नहीं मिला। साउथ इंडिया में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं हु डू नॉट वांट टू बी सीन इन पब्लिक, पर वो बहुत अच्छा जानते हैं, उनकी साइंस बहुत पक्की है, रिसर्च बहुत पक्की है। जैसे कई जो ऋषि मुनि होते हैं, जो साधु होते हैं, वो एकांत में बैठ के साधना करते हैं, और कई लोग जो हैं वो एक मास लेवल पे हाँ हाँ, उसको I get it. मार्केट करते हाँ, हैं, हाँ। राइट? तो अब ये हुआ कि चलो हम तो नालायक हैं, हम तो मासेस में आ गए, और वो क्यों आए वो भी एक रीज़न है, वो भी एक कहानी है। कि मुझसे 2021 में किसी ने कहा दैट द वर्ल्ड इज स्ट्रगलिंग, एंड जो भी आप जानते हैं वो लोगों को एटलीस्ट शेयर तो कीजिए ताकि किसी को घर में सुन के उम्मीद मिले। एंड दैट काइंड ऑफ स्ट्रक अ कॉर्ड टू मी कि अच्छा ठीक है, मतलब इफ आई कैन नॉट बी ऑफ हेल्प टू एनीवन, एटलीस्ट आई कैन बी अ रे ऑफ होप फॉर समवन। अगर मेरी बात सुन के, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लोग फॉलो करते हैं, रिजल्ट उनको मिलता है। पीपल कॉमेंट एंड दे सेंड मैसेजेस एंड दे सेंड इवन गिफ्ट्स एट समटाइम्स कि नहीं हमने बात को फॉलो करा, समझा और हमें फ़ायदा हुआ। एंड दैट इज़ व्हाट आई मीन। मैं कहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप समझ गए जीवन में, तो अपनी किस्मत आप खुद लिख सकते हो। एक कहते हैं ना डेस्टिनी ऑफ, एक कॉलम होता है फ्री विल का। न्यूमरोलॉजी आपको फ्री विल लिखने का मौका देती है। आपको क्या करना है, सिर्फ समझना है कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी शॉर्टकमिंग क्या है, मुझे किस चीज़ पे काम करना है, और मेरा जो समय चल रहा है अभी, इस समय पे मेरे बिहेवियरल एक्शंस क्या होने चाहिए। अगर आप ये समझ गए, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो आपको कैसे मैनेज करनी है, तो रिजल्ट्स तो आएगा ही आएगा। तो ये चीज़ है। तो जो मैजिक की आप बात कर रहे हो, देखो जब तक कोई चीज़ समझ में नहीं आती तब तक वो मैजिकल लगती है। अग्री। है ना? जादूगर जब कोई ट्रिक करता है कहता है अरे जादू, बट इवेंचुअली वो भी कहता है कि ये साइंस है, ये ट्रिक्स हैं, ये लॉजिक्स है, ये एक फॉर्मूला है। तो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू यंत्र नहीं है। इट इज़ स्पेसिफिकली, सबसे पहले क्या था एस्ट्रोलॉजी, इस बात को समझो कि साइकोलॉजी से पहले एस्ट्रोलॉजी थी। एस्ट्रोलॉजी का जन्म क्यों हुआ था? एस्ट्रोनॉमी काफ़ी थी, अगर प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना था तो एस्ट्रोनॉमी काफ़ी थी। एस्ट्रोलॉजी का जन्म हुआ था कि लेट्स से कि दिवस है, ऋषभ है, और 7 लोग और हैं। इन सब लोगों के प्लैनेट्स अलग अलग हैं, तो इनको कैटेगराइज करने के लिए कि एक इंसान दूसरे से अलग बिहेव क्यों करता है। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ हुआ, मेरी ज़िंदगी में कुछ और हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हम कहते हैं कि भगवान के जीव सब एक हैं, सब भगवान उनसे प्यार करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी अच्छी क्यों है, मेरी बुरी क्यों है? या आपको तकलीफ क्यों आ रही है, मुझे क्यों नहीं आ रही है? या मुझे आ रही है तो आपको क्यों नहीं आ रही है? तो इस चीज़ को समझने के लिए एस्ट्रोलॉजी का जन्म हुआ था कि हर किसी की डेट ऑफ बर्थ, हर किसी के प्लैनेट पोजीशंस पे क्या इम्पैक्ट रहेगा इंसान के जीवन पे। तो जब वो समझ में आ गई चीज़ें, जब वो कैटेगराइज होगी, जब वो गाइड बन गई कि यस 1 नंबर वालों के साथ ऐसा होगा, 2 नंबर वालों के साथ ऐसा होगा, 3 नंबर वालों के साथ ऐसा होगा, तो हमें समझ में आया कि हाँ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है
मूलांक जिसकी हम बात करते हैं, बर्थ नंबर्स की बात करते हैं, वो तो हो गए। उसके बाद फिर समय आया कि अच्छा चलो ये तो हो गया, अब पर्सनल ईयर क्या होगा, महादशा कैसी होगी। तो इट वॉज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ ह्यूमन्स बिहेव इन अ सर्टन टाइम फ्रेम। अब हो सकता है कि जैसे अभी आपने बात बोली कि 20 साल का जो दिवस था वो इस बात को नहीं मानता, लेकिन आज मानोगे या यकीन करने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे। इसको हम मेचोरिटी भी कह सकते हैं, लेकिन इसको ये भी हम कह सकते हैं कि आपका टाइम चेंज हुआ, क्योंकि कई लोगों को तो आपकी उम्र में भी मेचोरिटी नहीं आती। लोग तो 50 साल 60 साल की उम्र में भी अंधकार में जी रहे हैं। बट वाई इज इट दैट यू आर सीकिंग नॉलेज? कुछ तो आपका अंदर बदला, वो जो कोड बदला आपका, जो प्रोग्रामिंग चेंज हुई, वो प्लैनेट के चेंजेस के हिसाब से हो रही है। उसकी स्टडी जो है वो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी है, और दोनों ही एक जैसे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ न्यूमरोलॉजी इज द बर्थ चाइल्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा डिटेल्ड फाइन साइंस और कोई नहीं है। एस्ट्रोलॉजी इज द पेरेंट, न्यूमरोलॉजी इज द चाइल्ड। और बाकी जो ऑकल्ट जो कैटेगरी है वो बहुत बड़ी है। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में इंट्यूशन का कोई काम नहीं है, ऋषभ का कोई काम नहीं है। जो लिखा हुआ है उसको जो आप लिखा हुआ है, interpret जो कर रहे डेटा हो। है वो डेटा है। डेटा है। जब हम टैरो की बात करते हैं तो इंट्यूशन का काम आ जाता है। जब हम कोई एनर्जी गेजिंग की बात करते हैं, क्रिस्टल बॉल गेजिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पे एनर्जी का काम आ जाता है। अब क्या मेरा अच्छा बुरा दिन नहीं हो सकता? मेरा भी तो हो सकता है ना, एज अ ह्यूमन बीइंग। राइट? ह्यूमन बीइंग हो सकता है। विराट कोहली भी 0 पे आउट हो जाता है। तो अगर मेरे हाथ में चीज़ें होती, किसी का चार्ट मेरे हाथ में होता, तो फिर तो मैं भगवान बन जाता। तो इट इज़ ऑल अबाउट कि हमने साइंस को, डेटा को कैसे पढ़ना है। सो इफ समबडी इज अ गुड स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, दैट पर्सन इज सक्सेसफुल। पर अगर कोई कहता नहीं कि नहीं मैं हूँ जो हूँ, मैं ही बाबा हूँ, मैं ही गुरु हूँ, अपनी भगवान है। हाँ, तो वहाँ मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, वहाँ ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। और ये चीज़ ना कहीं उस लेवल पे चलेगी, बिकॉज लोगों की जब बातें सच होती है ना, तो लोग कि बाबा जी देखो आपने कहा था, बाबा जी ने कुछ मान भी लिया। कहता है। अब मुझे भी लोग कहते हैं पंडित जी, गुरु जी, नहीं आप ही हो भगवान जी, मतलब बहुत कुछ लोग बोलते हैं। मैं कहता नहीं प्लीज, मैं कहता दिस इज नॉट व्हाट इज कैसा होता है फील जब कहते हैं कि बाबा जी बस मतलब पता है आपने हमारा जीवन बदल दिया, बस बाबा जी बताओ। ऑनेस्टली बताऊं, थोड़ा सा बोझ लगता है और बुरा भी लगता है। बुरा क्यों लगता है कि उनकी सोच पे, लोगों की सोच पे, मतलब लोग मतलब पे भगवान बदल लेते हैं। आज मुझसे मतलब है तो मैं भगवान बन गया, कल तक जो इष्ट थे उनसे, उनकी तो पूजा कर लो, जो मंदिर में सही बिठा बात रखे है, हैं उनकी तो सही पूजा बात कर है, लो। सही बात है। आज लोग क्या कहते हैं, नहीं आप हमें बताओ कौन से भगवान की पूजा करनी है, हम तो उनकी कर लेंगे, हमारा काम बनना चाहिए। तो आप देखो नाइवनेस, देखो यहाँ पे, राइट? घर पे माँ बाप हैं, उनको दिख नहीं रहे हैं कि किसकी पूजा करनी चाहिए, और बाहर भगवान ढूंढते हैं हम लोग। इसके ऊपर बड़ी अच्छा एक गुरदास मान साहब का आपने नाम सुना हाँ होगा। जी, हाँ जी। उनका बड़ा फेमस गाना है, क्या? घर ज्योतिषी बुलाए, राहु केतु भी दिखाए, हाथ पैर ना चलाए तो तकदीर की करे, तेनू मंगना ना आवे तो फकीर की करे। क्या? तो पीपल डोंट नो व्हाट दे आर आस्किंग फॉर, या दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग इन लाइफ। और वही चीज़ आपके एफर्ट्स को अलाइन करने का जो प्रोसेस है वो न्यूमरोलॉजी है जी। बट आई हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस। बचपन में बेजान दारूवाला साहब थे, जिनका टाइम्स ऑफ इंडिया में दे यूज्ड टू बी अ कॉलम। किताब भी आती थी हॉरोस्कोप की, हर साल आती थी। तो किताब तो नहीं पढ़ी, बट अखबार में दे यूज्ड टू बी अ स्नैपशॉट, दैट्स हाउ आई रिमेंबर द नेम। एंड जब उसको पढ़ते थे ना, आई फेल्ट कि ये तो बहुत जेनरिक बातें नहीं है, कि ये तो सभी के साथ होगा। फिर आई ऑल्सो ऑब्जर्व्ड जो आजकल गॉडमैन हैं बहुत सारे हमारे देश में, कि जब वो कोई आंसर देते हैं किसी भी नाइव इंसान का, जिसने बहुत ही भोलेपन से पूछा कि बाबा जी ये कैसे कैसे होगा, एंड व्हेन ही इज़ पॉइंटिंग आउट कि ये हो सकता है, वो हो सकता है ना, मतलब ये तो बहुत ही जेनरिक चीज़ें उन्होंने बोली जो कि एप्लीकेबल टू मैक्सिमम पीपल। इट्स लाइक अ शॉट इन द डार्क, कि तीर तो लगेगा ही लगेगा, बोले कि हाँ बाबा जी कॉट मी, नो बाबा जी को पता है एंड ही हैज़ दोज पावर्स। सो डू ऑल्सो फील कि जब वो चीज़ें आती हैं अखबारों में, आई एम नॉट लाइक क्वेश्चनिंग बेजान साहब, बट वो जैसे लिखा जाता है, इट इज़ सो जेनरिक कि उसमें से एक ना एक लाइन तो आपके लिए सही बैठेगी के लिए कि हाँ सेल्फ डाउट तो होता है मुझे, हाँ रिलेशनशिप तो मेरी सही चल नहीं रही है। तो इट इज़ रिटन इन अ वे, ऐसा लगता है मुझे कि क्या ये वाकई में इतना एक्यूरेट होता है, क्योंकि इट इज़ अबाउट द मंथ कि आप कर्क राशि है, आप सिंह राशि हैं। तो थोड़ा बताओगे मुझे इस बारे में? देखो, अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया कि एस्ट्रोलॉजी का जो जन्म था वो क्यों हुआ था, कि कैटेगराइज करने के लिए, ह्यूमंस को और समझने उनके के। बिहेवियर पैटर्न्स को कैटेगराइज करने के Understood. लिए।
तो जो अखबार में जो जनरल बातें होती हैं वो जेनेरिक ही होती हैं, वो स्पेसिफिक नहीं हो सकती, क्योंकि लेट से आप 1 नंबर को पैदा हुए हो, आपके साथ वाला अगर 28 नंबर को पैदा हुए तो दोनों 1 नंबर मूलांक हो गए। ओके, यस, लेट से यू आर 1 अगस्त एंड द अदर पर्सन इज 19 अगस्त, दोनों लियो हो गए, जी, तो क्या दोनों किस्मत सेम होगी? नहीं होगी, जमीन आसमान का फर्क होगा। लेकिन हो सकता है कि उस पर्टिकुलर डे पे आपको भी गुस्सा है, उसको भी गुस्सा है, तो बेसिक आपको तो मिल आप जाएगा। दोनों के लिए ये है कि आज का दिन शांत रहना है। तो इट्स जस्ट लाइक अ डायरेक्शन कि आज थोड़ा सा संभाल लेना, काम को टाइम पे खत्म कर लेना, प्रॉब्लम आ सकती है, आज गुस्से पे कंट्रोल कर लेना, घर में इशू हो सकते हैं, आज पार्टनर को समय दे देना। तो ये क्या है कि पर्टिकुलर ग्रुप पे आज प्लैनेटरी पोजीशंस का क्या असर है, अंडरस्टूड। वो हमेशा जेनेरिक ही होगा। ऐसे मानते हैं कि सपोज अगर आपको जाना है दिल्ली से गुड़गांव, यस आपने लोकेशन डाल दी, तो यू गेट टू सी कि यार यहाँ पे ना ये लाल शो कर रहा है, यस टाइम बहुत लगेगा, सो यू टेक दिस ऑल्टरनेट वे अवेलेबल, जो हमें गूगल कहता है कि यहाँ से भी जा सकते हो। तो हमें सिर्फ बता रहा है कि ये ऑप्शन है आपके पास, आज ऐसे चलना, आज रास्ता बंद है यहाँ से, टेक द डाइवर्जन। और यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ द डे कि आज थोड़ा टाइम लग सकता है, आई विल नॉट फास्ट ओवर इट। एग्जैक्टली, वरना लोग कहते हैं अरे हटना यार, मतलब जाना है ऑफिस मुझे, तो यू नो इट कि भाई आज तू लेट पहुंचेगा ही पहुंचेगा। पर्पस, एज आई सेड, जब मैं आपको पहले पर्सनल की बात बता रहा था, द पर्पस ऑफ न्यूमरोलॉजी इज टू अंडरस्टैंड हाउ आई हैव टू कंट्रोल माय एक्शंस।